गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। तो इससे पहले देख लो जिस टाइप से हमने इस चैप्टर में डिफाइन किया बायो-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन की किस टाइप से बायो-सैवर्ट्स लॉ को अप्लाई करेंगे। से एप्लीकेशन एम्पियर्स सर्कुलर लॉ से भी हम डिफाइन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की हेल्प से भी डिफाइन करेंगे, क्लियर चेक करेंगे। तो फर्स्ट डिफाइन करेंगे हम जैसे एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर्स सर्कुलर लॉ मेन पॉइंट एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सर्किट। एम्पियर सर्किट लॉ को हम सिमेट्री और क्लोज सर्किट दो कंडीशंस में क्लियरली डिफाइन करेंगे, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या करंट सिमेट्री और क्लोज सर्किट। तो स्टेटमेंट क्या है कि किस टाइप से एम्पियर सर्किट लॉ को डिफाइन करेंगे हम। देखो इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लॉ, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट। लाइन इंटीग्रल सर्किट अगर क्लोज्ड है तो इस कंप्लीट क्लोज सर्किट का जो लाइन इंटीग्रल है, जैसे हम करंट एलिमेंट सपोज करेंगे डीएल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा सर्किट से बाउंडेड करंट के क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। तो इट स्टेट्स दैट the magnetic field of line integral around any closed circuit is equal to the mu naught times of the total current या of the current bounded by that circuit। closed circuit के थ्रू जितनी करंट बाउंड होगी, ठीक है, जितनी करंट इनक्लोज्ड होगी एग्जैक्ट। जिस टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम डिफाइन करते हैं गॉस थ्योरम, ठीक है, वहाँ भी गॉस लॉ में भी चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। जितना एक क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के सरफेस, एक क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म पे इस केस में, बट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हम इस कंडीशन या इस लॉ को यूज करेंगे। तो एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, ठीक है। फिर देखो इसको अप्लाई करने के लिए और प्रूफ करने के लिए जो कंडीशंस हम लेंगे, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर की हेल्प से हम इसको कंप्लीटली डिफाइन करेंगे इन केस ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। तो एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की जो एप्लीकेशन होगी मेन, देखो एम्पियर्स सर्कुलर लॉ इसको एप्लीकेशंस अप्लाई कैसे करेंगे। एप्लीकेशन में मेन जो हम डिफाइन करेंगे किसके लिए, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो सपोज इस टाइप से देखो एक स्टेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर लेते हैं, इसके अराउंड अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम किस पर्पज के लिए, क्लोज सर्किट के लिए। तो एक सपोज इस टाइप से इसके अराउंड अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सर्कुलर सर्किट ये है, इस क्लोज सर्किट का अगर सेंटर हम स्टेट कंडक्टर पे सपोज करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस r, तो तब देखो इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, मीन्स एक स्टेट कंडक्टर से सर्टेन डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है, तो इस केस में हमें एक क्लोज सर्किट के अराउंड लाइन इंटीग्रल फाइंड करके एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और ये मिलेगा हमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। लॉन्ग स्टेट कंडक्टर या इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के लिए फाइंड करेंगे क्योंकि एक फाइनाइट लेंथ का जो कंडक्टर होगा उस केस में वो खुद एक स्टेडी करंट फ्लो कराने में क्या होगा नहीं करा सकता, ठीक है। स्टेडी करंट एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर, तब हम यहाँ पर सपोज करेंगे क्या, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। तो तब देखो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी किस टाइप से मिलेंगी हमें, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है अगर हमारे पास इस पे टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग टेंजेंट, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्टेन होंगी। और करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, किस टाइप से,
एंटी क्लॉकवाइज। और यहीं पे पॉइंट ध्यान रखना, अगर एक स्टेट कंडक्टर है तो स्टेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस फॉर्म पे ऑब्टेन होते हैं, कैसे होंगे हमारे पास, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो फिर देखो लाइन इंटीग्रल के लिए अगर हम करंट एलिमेंट सपोज करते हैं डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर इसकी डायरेक्शन करंट एलिमेंट की क्या होगी, अलोंग टेंजेंट। ओके, तो इस केस में देखो ऐसा सपोज करेंगे हम, प्रूफ भी कर सकते हैं और इसको अप्लाई करेंगे किसके लिए, फॉर ए इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। तो इस पर्पज के लिए हमने एक स्टेट कंडक्टर में करंट सपोज की, इसके अराउंड आर रेडियस का एक क्लोज सर्किट, ठीक है, जिसका सेंटर स्टेट कंडक्टर वायर इस वायर पे है। तो तब अगर मैं इसके अलोंग लाइन इंटीग्रल फाइंड करता हूँ, तो तब देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर, तो क्लोज सर्किट क्लोज पाथ के लिए शो करेंगे लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू, तो कितना होगा, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट दोनों की डायरेक्शन दोनों अलोंग टेंजेंट ऑप्टेन होंगे, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 0, तो कॉस 0 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक होगा यूनिफॉर्म, तो B इंटू इंटीग्रेशन डी एल, बट इंटीग्रेशन डी एल मीन्स इस क्लोज सर्किट का लाइन इंटीग्रल है, तो क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस, तो इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल टू, ये मिला हमें कितना, B इंटू 2πr, B डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा हमारे पास कितना, B इंटू 2πr। नाउ फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, अगर एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करोगे तो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज सर्किट बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट इंटू आई, और इस केस में हमने सपोज किया कितने करंट आई। तो तब देखो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, तब इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना मिलेगा, म्यू नॉट इंटू आई। तो दोनों को कंपेयर करो, दोनों एक ही क्लोज सर्किट के लिए, ठीक है, स्टेट कंडक्टर के अराउंड, implies that B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, तो B इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πr। ये हो जाएगा इसी फॉर्म पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन फॉर्मूला। अगर हमने क्या, एक स्टेट इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के अराउंड या उसके नियरर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना होगा हमारे पास, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ओके, एंड टू डिटरमाइन डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग फिंगर्स, जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल नहीं होंगे, तो तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और ध्यान रखना स्टेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस फॉर्म पे होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, ठीक है। इस केस में जब रेडियस, अगर यहाँ से देखो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, रेडियस अगर स्टेट कंडक्टर R की वैल्यू 0 कर दो तो B इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। और जैसे जैसे हम कंडक्टर से मूव करेंगे अपोजिट साइड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होते आएगा, डिक्रीज। ओके, एक पॉइंट इस टाइप से ये क्लियर रखना, किसमें, स्टेट कंडक्टर के फॉर्म पे। तो फिर देखो इसी हेल्प से इसको प्रूव भी कर सकते हो। अगर तुमने एम्पियर सर्कुलर लॉ की स्टेटमेंट से इस चीज़ को कंडीशन किया, तो प्रूफ करने के लिए भी हम सेम कंडीशन सपोज करेंगे। एक स्टेट कंडक्टर, इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर लेंगे, इसके अराउंड एक क्लोज सर्किट सपोज करेंगे। सेम देखो उस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड स्टेट कंडक्टर के नियरर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर हमें पता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, तो ये हो गया।
तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R मैग्नेटिक फील्ड। देन अगर एक क्लोज सर्किट सपोज किया है ऑफ करंट एलिमेंट DL वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड B, तो देन देखो लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू इंटीग्रेशन B DL cos 0, तो इक्वल टू B इंटू इंटीग्रेशन DL होगा इस केस में भी। तो B इक्वल टू अगर स्टेट कंडक्टर के नियर ड्यू टू स्टेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का अगर कितना हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, तो तब देखो इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू B की वैल्यू पुट करेंगे एंड इंटीग्रेशन DL मीन्स 2 पाई R, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट B डॉट DL इक्वल टू एक क्लोज सर्किट के लिए क्लोज पाथ के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ को हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ करंट सिमेट्री एंड फॉर क्लोज सर्किट। तो मेन एप्लीकेशन या लिमिटेशन एम्पियर सर्किटल लॉ का अगर हम अप्लाई करेंगे तो सर्किट किस टाइप का जिसके अराउंड फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सर्किट या क्लोज्ड पाथ। ओके, और ये लिमिटेशन भी इसकी क्या होगी, यही कंडीशन मेन एप्लीकेशन भी, राइट। तो ऐसे डिफाइन होंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन इसमें हम सोलिनॉइड्स और टॉरॉइड डिफाइन करेंगे, तो ये क्लियरली इस टाइप से डिफाइन करना। ओके, थैंक यू।